नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कर्मयोग भक्ति युक्त कर्म। इस चैप्टर के 3 श्लोक नंबर 21, 22 और 23। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको भागवत गीता के सभी श्लोकों को और सभी चैप्टर्स को ठीक से समझना है, जैसे ये कही गई है भगवान कृष्ण के द्वारा, उसी तरीके से समझना है, ज़्यादा नज़दीक पहुंचना है जो कहा गया है उसके, तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 से 2 चैप्टर्स आपको पढ़ जाने चाहिए, जिसमें परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और इन 5 कोशों पर प्रकृति के इन तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको जरूर स्टडी कर जाना चाहिए। तो सबसे पहले 13वां और 14वां चैप्टर आपको पढ़ जाना चाहिए। उसके अलावा 3 उपनिषद हैं, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और केन उपनिषद। अगर ये 3 उपनिषद कहीं से आप ऑनलाइन सोर्स से, यूट्यूब से या गूगल के थ्रू, गूगल पे सर्च मार करके आप कहीं कंटेंट आपको मिल पाए, वहाँ देख पाएँ, तो कहीं से भी आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। क्योंकि 13वें और 14वें चैप्टर को पढ़ने के बाद जब आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके हो जाते हैं, अगर इन 3 उपनिषदों को भी आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा भागवत गीता को अपने चैनल पर हमने एक विशेष तरीके से कवर किया है। हमने इसको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 18 तक कवर नहीं किया है। हमने इसको चैप्टर नंबर 13 से 18 सबसे पहले कवर किया है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 कवर किया है, और उसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 की ओर जा रहे हैं, और उस सीक्वेंस में हम चैप्टर नंबर 5 पर आज हैं। इस समय हम चैप्टर नंबर 5 पर चल रहे हैं। तो ऐसा हमने क्यों किया है, ये जानने के लिए आप इसी चैप्टर 5 की एक प्लेलिस्ट है, हमारी प्लेलिस्ट है, इसी में ये सारे वीडियोस हैं। चैप्टर नंबर 5 के हर चैप्टर की एक प्लेलिस्ट है। तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो है, उस वीडियो को आप जा करके देखिएगा, जिसमें हमने पहला और दूसरा श्लोक डिस्कस किया है। उसमें इसका रीज़न हमने डिस्कस किया है कि क्यों इस तरीके से हमने भागवत गीता को पढ़ा है। और इसके अलावा हमारे अपने ही चैनल पर एक और प्लेलिस्ट है जिसका टाइटल है प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। आप उसे भी जा करके एक बार देख सकते हैं। वहाँ पर 15 से 16 वीडियो हैं, 5-5 मिनट की, 4-4 मिनट की वीडियोज़ हैं। तो आप उन्हें भी अगर एक बार देख जाते हैं तो भी आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज के 3 श्लोक नंबर 21, 22 और 23। ठीक, 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ऐसा मुक्त पुरुष, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, 2 श्लोकों में, तो उसी के बारे में आगे बताते हुए चल रहे हैं। वो पुरुष जो सदैव से मुक्त है। सदैव मुक्त कौन है? जिसकी मृत्यु होती है, मृत्यु का मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी वासनाओं को समाप्त कर पाया है, अपने मनोमय कोश में वासनाओं को कोई स्थान जो नहीं देता। किस तरह से नहीं देता? भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, या ज्ञान योग की प्रैक्टिस, किसी एक योग की प्रैक्टिस के द्वारा उसने अपने आप को इस लायक बना लिया है कि उसके मन में वासनाएं अब नहीं रहती। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में वासनाएं नहीं रखता, उसका ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश उसके ज्ञानमय कोश से जुड़ जाता है और मन वास्तविक ज्ञान की ओर जाता है, न कि भौतिक वस्तुओं की ओर। तो जब उसका मनोमय कोश विज्ञानमय कोश को देखने लगता है, तो होता क्या है कि उस ज्ञान को अपने आप प्रकट होने का मौका मिल जाता है। वो ज्ञान उसके सामने प्रकट हो जाता है, और हमारा मन जो अब तक इंद्रिय विषयों की तरफ भाग रहा था, वासनाओं की तरफ भाग रहा था, अब इस ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को देख पाता है। और वास्तविक ज्ञान को देखने के बाद ही ये जान पाता है मनुष्य की वास्तविक सुख बाहर नहीं है। इंद्रियों का सुख वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख क्या है? अपने आप को जानना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। सुख क्या है? जब आपको शांति मिले, परम शांति मिले, वो है सुख। जब आपका मन बिल्कुल दिए की स्थिर लौ की तरह हो जाए, जो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, तो उस स्थिति को कहते हैं परम सुख। वही है परम सुख, परम शांति। जहाँ पर आपका मन बिल्कुल ना डोले, उसी को सुख कहते हैं। शांति ही सुख है। उसके अतिरिक्त किसी भी तरह की कामना, किसी भी तरह की इच्छा दुख का कारण है। यही बात हमारे महात्मा बुद्ध भी कहा करते थे, वासनाएं और इच्छाएं ही दुख का कारण है। और यही बात हमारे जो अष्टावक्र जी हैं, अष्टावक्र गीता है, उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। आगे चल के जब हम डिस्कस करेंगे अष्टावक्र गीता के बारे में, तो वहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि वासनाएं ही दुख का कारण है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी वासनाओं को दूर कर चुका है, उसका ज्ञानमय कोश ज्ञान से प्रकाशित है, उसका कोश प्रकाशित है, और उस ज्ञान के माध्यम से वो ये जान चुका है कि वास्तविक सुख क्या है। अपने आप को जानना, अपने बोध को, अपने आप का, यानी अपनी वास्तविक स्वरूप का, यानी अपनी आत्मा का बोध हो जाना, जो कि परमात्मा का ही एक अंश है। यही वास्तविक सुख और वास्तविक शांति है। ये ज्ञान ही उसे बता सकता है। ये ज्ञान जैसे ही ओपन होता है, वो समझ जाता है। इसी व्यक्ति को, चाहे वो जीवित हो, मरने का कोई संबंध मुक्ति से नहीं होता, मोक्ष से नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो कि अपने शरीर में सारी वासनाओं को
दग्ध कर चुका है, उनके बीजों को जला चुका है वासनाओं के, वो व्यक्ति हमेशा से स्वतंत्र है, हमेशा से मुक्त है। तो ऐसे मुक्त व्यक्ति की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं। तो ऐसा मुक्त पुरुष, पुरुष एक बार और मैं आपको बता दूं, पुरुष की डेफिनेशन ये नहीं है मेल और फीमेल इज़ नॉट पुरुष। पुरुष क्या है? शरीर के अंदर जो 5 कोश हैं, 5 कोशों में से जो बाहर का कोश है वो हमारा कौन सा कोश है? वो अन्नमय कोश है। उस अन्नमय कोश के अंगों के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है। लेकिन जो वास्तविक पुरुष है, जो आध्यात्मिक परिभाषा है पुरुष की, वो ये नहीं है कि पुरुष और स्त्री की बात हम करें। जो हम देखते हैं वो है पुरुष इसके भीतर रहने वाला, अन्नमय कोश के भीतर जो बाकी के 4 कोश हैं, जिसमें प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। इस पूरे के पूरे ग्रुप को, जिसके भीतर आत्मा रहती है, इस पूरे ग्रुप को ही पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर दिया मैंने, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा। अगर कोई ऐसा कहता है कि पुरुष और आपका जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो पुरुषों की बात करता है, महिलाओं के लिए तो कुछ कहता ही नहीं, तो उन्हें समझाना प्यारे भाई, जो पुरुष है वो ये नहीं है जो मेल और फीमेल से तुम समझते हो। पुरुष की परिभाषा आपको चैप्टर नंबर 13 में मिल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि चैप्टर नंबर 13 को सबसे पहले पढ़िए और 14 को भी, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 का जो टाइटल है वो है प्रकृति, पुरुष और चेतना। यही उसका टाइटल है चैप्टर नंबर 13 का, प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो प्रकृति, पुरुष और चेतना इस चैप्टर में पुरुष के बारे में डिटेल से बताया गया। तो यही होता है पुरुष, जो इन चीज़ों को भोगता, महसूस करता है, जो अप्रभावित रहता है हमारे शरीर की घटनाओं से, जो हमारे भीतर रह करके अंतः प्रेरणा से ये जान रहा होता है कि अब मैं क्या हूँ, बुढ़ा हो रहा हूँ, जवान हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरी उतनी उम्र हो गई है। सुख दुख का जो अनुभव करता है, वासनाओं की वजह से वो हमारा शरीर है, और प्रेरणा आती है हमारे मनोमय कोश में जैसी वासना हम डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा मुक्त पुरुष, अब बात कर रहे हैं मुक्त पुरुष की, उस पुरुष की नहीं जो वासनाओं में घिरा है, मुक्त पुरुष की बात कर रहे हैं। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रियों की ओर आकृष्ट नहीं होता। सीधी सी बात है। ऐसे भौतिक इंद्रियों की ओर आकृष्ट होने का क्या मतलब है? भौतिक इंद्रियों की ओर आकृष्ट होने का मतलब है भौतिक इंद्रिय विषयों की तरफ आकृष्ट होना। सुंदर पत्नी, सुंदर घर, बड़ी गाड़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये भौतिक इंद्रियों के विषय हैं। स्वाद, ठीक है, जीभ का स्वाद, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। यही इंद्रियों की ओर आकर्षित होना कहा जाता है। जो आदमी इंद्रिय विषयों के लिए जीता है, जो आदमी अपनी वासनाओं को पूरा करना चाहता है, खाने की वासना हो या धन कमाने की वासना हो, तो वो वासना के बीज मनोमय कोश में इकट्ठे होते हैं। और मन ही क्या है? इंद्रियों का नियंत्रण स्थान है। तो जिस तरीके से मन में वासना इकट्ठी होंगी, उसी तरीके से ये इंद्रियों को प्रेरित करेगा। जब खाने की वासना मन में उत्पन्न होगी, स्वाद की वासना, तो इंद्रियां किसको प्रेरित करेंगी? इंद्रियां किसकी स्वामी हैं? चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ चुके हैं। इंद्रियां हमारे जो है, जो मन है वो हमारी इंद्रियों का स्वामी है। ठीक है, और इंद्रियां जो है, इंद्रिय विषय जो हैं वो मन के हैं स्वामी, मतलब मन उनकी ओर भागता है। ठीक है, मन इंद्रिय विषयों की ओर भागता है, फिर मन इंद्रियों को उनकी तरफ भगाता है। ठीक है, कि किस तरीके से ये काम करें। तो इंद्रिय विषयों को जीने के लिए, अहंकार को जीने के लिए ही जो इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, वो हमें प्रेरित करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपने मन में वासनाएं ही इकट्ठी नहीं कर रहा है, कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हो गया होगा, अगर वासनाएं ही इकट्ठी नहीं कर रहे हो तो आपका मन इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों की ओर भगाएगा ही नहीं, कंट्रोल में आ जाएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, ये आपको पता नहीं चलता कि किस दिन ऐसा हो गया। ठीक है, ये ठीक वैसे ही जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि वो कौन सा दिन था जिस दिन आप बिना डर के, बिना झिझके और बिना ABC याद किए, बिना पसीना बहाए कि हाँ यार घबरा रहा हूँ, बिना घबराहट के पहले दिन कब आपने पूरे कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाना शुरू कर दी, ये आप जान भी नहीं पाएंगे कैसे ये ट्रांजिशन हुआ। यही अभ्यास का महत्व है। तो जो कोई व्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग का अभ्यास करता है, उसके जीवन में ये ट्रांजिशन कब हो गया ये उसको पता नहीं चलता, लेकिन ये हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ऐसे ही काम करती है। जब आप अभ्यास करते हो तो अभ्यास करने के बाद बाकी का काम प्रकृति करती है। आपको अभ्यास करना होता है, प्रकृति जिस तरह का आप अभ्यास कर रहे हो उसी चीज़ में आपको परफेक्ट बना देती है। अगर आप बदमाशी मक्कारी बेईमानी की प्रैक्टिस करते हो तो एक दिन आप इन्हीं चीज़ों में परफेक्ट हो जाओगे, एक शातिर क्रिमिनल हो जाते हो। यही होता है। पहली बार में कोई आदमी शातिर गलती नहीं करता, जब वो बहुत मच जाता है, बहुत पक जाता है ना, तब वो लोगों को राय दे सकता है कि कैसे ऐसी गलती करें कि पकड़े ही ना जाओ या भ्रमित कर सकें, पकड़ में ना हो, ऐसी गलती कैसे करें, परफेक्ट टाइम कैसे करें, इस तरह की बातें एक मजा हुआ अपराधी ही करता है। तो ये होते होते समय लगता है। तो जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हो प्रकृति आपको उसी में नीचे गिराती है या ऊपर उठाती है। इसी चीज़ को भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि जो जिस जिस भावना से मुझे याद करता है, मेरी इस प्रकृति में जो जिस जिस भावना के साथ कर्म करता है, उस चीज़ के प्रति उसकी भावना को मैं स्थिर कर देता हूँ। यानी मेरी ये प्रकृति इसी तरीके से काम करती है कि उसी चीज़ में उसे परफेक्ट बना देगी।
ठीक है। तो इसीलिए कोई भी आदत जो आपको हो, आप ये मत सोचिए कि आप कंट्रोल कर लोगे, वो आदत बनी रहेगी अगर, तो एक दिन आप उस आदत के शिकार हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब क्या कर गए। यही होता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति भौतिक इंद्रियों की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में यानी हृदय में आनंद का अनुभव करता है। आनंद का अनुभव क्यों करेगा? क्योंकि ये आनंदमय कोश की ओर वो देख पाएगा ज्ञान के माध्यम से। आनंदमय कोश इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये वास्तविक शांति, वास्तविक स्थिरता देता है मन को, और वास्तविक स्थिरता मन को जब मिल जाती है तभी हम शांति का अनुभव करते हैं, और शांति ही वास्तविक सुख है। ठीक है। तो यही चीज़ भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति इंद्रियों की ओर आकृष्ट नहीं होता। यहाँ लिखा है नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा कि अपने आप को इंद्रियों की आकृष्ट होने नहीं देता, क्योंकि हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने आप को इंद्रियों की तरफ जाने से रोक सकें, इंद्रिय विषयों को, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ जाने से रोक सकें। ये सब प्रैक्टिस से होता है, इसीलिए यहाँ पर होता का इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं लिखा है कि नहीं करने देता, उसमें इतनी ताकत होती है, ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग के। ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, ये चीज़ बता रहे हैं। और ये समझाने की जरूरत नहीं है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर हुई तो ये आपको पता होगा कि आनंद का अनुभव क्यों करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो वाकई में ये जानता है कि वो आत्मा है, वही व्यक्ति क्या है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो ये महसूस भी कर चुका है कि वास्तव में मैं आत्मा ही हूँ, शरीर का कोई महत्व नहीं है मेरे। ऐसा व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण, क्योंकि फिर ये अपना मन किस में लगाता है, अपनी एकाग्रता कहाँ लेकर जाता है? परब्रह्म की ओर। यानी इस ब्रह्म, अपरा में जो ब्रह्म है, जिसको क्षर ब्रह्म कहते हैं, इस क्षर ब्रह्म का भी जो स्रोत है यानी परब्रह्म, उसमें ये ध्यान को एकाग्रचित्त करता है। इस वजह से क्या होता है? वो असीम सुख भोगता है, क्योंकि वास्तविक शांति यानी अपने वास्तविक स्वरूप को, स्वरूप सिद्ध हो चुका ना, तो अपने स्वरूप को यानी आत्मा के रूप में खुद को जान चुका है। और जब आत्मा के रूप में खुद को जान चुका है तो वो वास्तविक शांति को प्राप्त होता है, उसे असीम शांति मिलती है। यही शांति है, इस चीज़ को जान लेना कि आप आत्मा हो, ये शांति है। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को जानने के बाद भी आपको लगेगा कि मैं वो क्यों नहीं सोचूंगा, खाने के बारे में क्यों नहीं सोचूंगा, बाकी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचूंगा। आप नहीं सोचोगे, यही तो बात है कि आप सोच नहीं पाओगे, ऐसा होता ही नहीं। आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, अगर आप आध्यात्म की प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हो, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग के माध्यम से इसी एक योग में स्थित होकर परफेक्टली प्रैक्टिस किया है अपने आप को। कर्मयोगी मतलब कर्म करते हुए अपने फल की चिंता ना करना। ठीक है। क्यों ना करना, कैसे ना करना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं तीसरे चैप्टर में। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि कर्म, ज्ञान या भक्ति योग के माध्यम से अपने आप को परफेक्ट बना लेते हैं उसमें, तो वो व्यक्ति कभी भी इन चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होते। और जब वो ज्ञानमय कोश को देख लेते हैं तो उस ज्ञान के माध्यम से जब वो जान जाते हैं कि उनका स्वरूप कुछ और है, वो आत्मा है, तो वहीं पे उनको वास्तविक शांति प्राप्त हो जाती है। ठीक है। उन्हें महसूस होता है कि यहीं पे शांति है, फिर बाहर की चीज़ों में शांति वो नहीं ढूंढते, उन्हें ज़रूरत नहीं होती, वो जाते ही नहीं, उनका दिमाग ही नहीं जाता, ऐसा ही हो जाता है। ये प्रैक्टिस करने वाले को ही पता है, जो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए अपना जीवन जीता है। अब चाहे वो कोई काम करे, चाहे बैंक में काम कर रहा हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, अपना अगर कर्म कर रहे हो तो निष्काम भाव से अगर कर्म कर रहे हो, बिना किसी वासना से लिप्त हुए अपना कर्म कर रहे हो, तो इस स्थिति में एक दिन आप आ जाओगे कर्मयोग के माध्यम से। अगर ज्ञान योगी हो भगवान बुद्ध की तरह से, तो उनके जैसा अगर आपने अपने भीतर एकाग्रता स्थित की है, वासनाओं को उनकी तरह, भगवान बुद्ध की तरह अगर नष्ट करने का प्रयास किया है, ख़त्म कर दिया है, अपने ध्यान को सदैव एकाग्रचित रखा है, संसार के दुखों से दूर कर लिया है, अपने आप को संसार से ही दूर कर लिया है, ज्ञान योगी अगर हैं तो। हर कोई ज्ञान योगी नहीं बन सकता, क्योंकि परिवार चलाना है, संसार कैसे चलेगा अगर आप हर कोई ज्ञान योगी बन गया और अपना घर छोड़ दिया तो। इसीलिए हर तरह के व्यक्ति ईश्वर को पा सकते हैं, उनमें से एक ज्ञान योगी भी है। तो अगर आप भगवान बुद्ध की तरह बन सकते हैं, उनकी तरह एकाग्रचित्त हो सकते हैं, तब भी आप क्या जान जाओगे कि वास्तविक सुख आत्मबोध में ही है। बोध को प्राप्त होने के बाद वास्तविक शांति और वास्तविक सुख, उन्होंने उसी को तो वास्तविक सुख कहा कि अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप की ओर चलो। बुद्धम शरणम गच्छामि, बोध की शरण में जाओ, अपने बोध की, आत्मबोध की ओर जाओ। यही बातें कही जा रही हैं।
अलग अलग तरीके से कही गई हैं, लाइब्रेरी हमारी जला दी गई हैं। इस वजह से क्या है कि दोनों का संबंध, सनातन और बौद्ध का क्या संबंध है, इसके बीच में वामपंथी इतिहासकार आकर के बैठ गए हैं। उन्होंने इसे दूषित किया है, गलत तरीके से समझा है। इतिहास को इतिहास की नज़र से देखने के बजाय उन्होंने फिलॉसफी को भी बदलने की कोशिश की है। इतना बड़ा महापाप उन्होंने किया है। इस वजह से आप अपने आप को उनसे दूषित मत कीजिए, उनकी तरफ मत जाइए, क्योंकि वो कोई भगवान नहीं है संसार के। उन्होंने गलत तरीके से व्याख्या की है और आप उनकी कामनाएं, इच्छाएं नहीं जानते हैं। उनकी इच्छाएं यही होती हैं कि देश के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके ना किसी एक टुकड़े से शुरुआत की जाए, कहीं तो हम अपना विस्थापित करें राज्य। यही उनकी इच्छा होती है। भौतिक इच्छाओं को जीना, हर गंदी चीज़ को सपोर्ट करना, लड़के लड़के की शादी को सपोर्ट करना, लड़के से लड़की की शादी को जो है बिना शादी के रहने को सपोर्ट करना, या फिर जो है गलत चीज़ों को सपोर्ट करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सपोर्ट करते हुए चीज़ें दिखाना, फिल्में बनाना, या इसको कूल कहना, या फिर हर कोई स्वतंत्र है ऐसी बातें करना। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृति को नष्ट किए बिना देशों को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये लोग हमेशा असांस्कृतिक चीज़ों को, या फिर वो चीज़ें जो मनुष्य को मर्यादाओं में बांधे रख करके उसे वास्तविक सत्य की ओर ले जा सकती हैं, इंद्रिय विषयों से खींच कर ला सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, विकृति जो आती है, ये किससे आती है? इंद्रिय विषयों की वजह से ही आती है। इंद्रिय विषयों में ज़्यादा आसक्त होने की वजह से ही आती है। जो व्यक्ति काम वासना में बहुत ज़्यादा लिप्त है, उसका गे बन जाना, लेस्बियन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम वासना का विकृत रूप है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम वासना के अलग अलग स्वरूपों को, जितने भी संभव स्वरूप हो सकते हैं, उन्हें भोग लेना चाहता है। इसीलिए अपने वास्तविक स्वरूप, इस स्वरूप की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका जो बाहरी स्वरूप है, उसका जो शरीर है, जो पुरुष का है, वो उसके भीतर महिला को महसूस करना चाहता है। ये क्या है? ये मानसिक, एक तरीके से एक जो वासनाओं की अधिकता है, उनका जो वेग है कि हर तरह की वासना जो कि काम वासना से जुड़ी हुई है, इसको हम जी लें, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन बात यह है कि ये कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इनको घृणा की नज़र से देखा जाए। ये वो लोग हैं जिन्हें कभी सही मार्ग मिला नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ इस चीज़ को एक तरीके से इस लीगलाइज करने की भी कोशिश की गई कि हाँ चलो, इनको जो है, इनकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, इनका जो मन है, वो अपने आप को स्वीकार कर चुका है कि वो स्त्री की तरह जिएंगे, या स्त्री है तो पुरुष की तरह जिएंगे। तो इस वजह से क्या है कि सरकारें भी और दुनिया भी थोड़ा लिबरल है इनके लिए, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। थोड़ा समय देने के लिए ठीक होना भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से धीरे धीरे इनकी काउंसलिंग करके इन्हें इनके वास्तविक, कम से कम बाहर के वास्तविक स्वरूप में तो सही रखने का प्रयास हम करें ही, क्योंकि उनसे पूछा जा सकता है, उनकी काउंसलिंग की जा सकती है कि आखिर में ऐसा हो क्यों जाता है। तो ये चीज़ें एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, इसमें मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, और उनको जो समय दिया जाता है वो उनके लिए ठीक है, ताकि वो अपने आप को वापस आने में थोड़ा सा योगदान खुद भी उनका हो सके, वो सोच सकें, समझ सकें। क्या पता उन्हें वाकई में इंद्रियों के वेग का असर समझ में आ जाए और वो समझ जाएं कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। ठीक है, तो इंद्रियों के वेग की वजह से ही हमारे अंदर मानसिक विकृतियाँ पैदा होती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि जो एकाग्र चित्त है केवल परब्रह्म में, इंद्रिय विषयों में नहीं, जो परब्रह्म में एकाग्र चित्त है, वो ऐसा होने के कारण असीम सुख भोगता है। क्योंकि ये जो आनंदमय कोश है, इसका नाम आनंदमय कोश इसीलिए है कि जब आप इस ज्ञान को देख पाते हो तो आप जान जाते हो कि सबसे ज़्यादा सुख आपको अपने बोध में स्थित होकर के ही मिला है, बुद्ध बनकर ही मिला है, बोध बनकर ही, बोध प्राप्त करने के बाद ही मिला है। तो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाने के बाद, स्वरूप सिद्ध हो जाने के बाद व्यक्ति असीम सुख भोगता है, इसका यही मतलब है। इसीलिए ऐसा यहाँ कहा गया है। अब 22वें और 23वें श्लोक को देखते हैं। ये छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समझाना पड़ेगा। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, और जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो आदमी बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान का मतलब उसकी बुद्धि वासनाओं की तरफ नहीं जाती। बुद्धि वासनाओं की तरफ नहीं जाती का क्या मतलब है? मन भी वासनाओं की तरफ नहीं जाता। पहले मन हटता है वासनाओं से, तब बुद्धि हटती है। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है, मन और बुद्धि बड़े अच्छे दोस्त हैं, पड़ोसन है बुद्धि मन की। जैसी मन की वासना होगी वैसी ही बुद्धि काम करेगी। उसकी पक्की दोस्त है, वो जान जाएगी कि मेरी दोस्त को ये चाहिए तो वही करेगी। जैसे जो कर्ण था, ठीक है, उसकी बुद्धि दुर्योधन की जैसी हो गई। भले ही वो कोई और गलती नहीं कर रहा था, लेकिन उसका दोस्त जो है वासनाओं से घिरा हुआ था, तरह तरह की वासनाएं थीं। तो उसकी वासनाओं को पूरा करने के लिए उसने अपने अस्तित्व को ही दुर्योधन को सौंप दिया। तो यही चीज़ होती है, जो बुद्धि है हमारी,
वो कर्ण है जो कि पूरी तरह से हमारी वासनाओं यानी दुर्योधन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाती है। इसी वजह से गलतियां होती हैं। बुद्धि जो है बिल्कुल निष्पाप है। जैसा मन बनाओगे वैसी बुद्धि बन जाएगी। अगर मन को आपने क्या कर दिया, मन को आपने आध्यात्मिक बना लिया, तो बुद्धि भी आध्यात्मिक हो जाएगी। वो बातें वैसे ही करेगी, काम वैसे ही करेगी, उपाय वैसे ही निकालेगी जो आध्यात्मिक उन्नति में आगे ले जाएं। और अगर वासनाओं में घिर गए तो उपाय ऐसे निकालेगी जो आपको वासनाओं में ही डुबाए। तो यही चीज़ है। तो भगवान कृष्ण यहाँ बुद्धिमान मनुष्यों की बात कर रहे हैं जो कि वासनाओं से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित हैं। ऐसे मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता। दुखों के कारण क्या होते हैं? इंद्रिय विषय। दुखों का कारण वासनाएं हैं। यह सिंपल सी चीज़ है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुखों का कारण यानी वासनाओं में भाग नहीं लेता और भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से ये उत्पन्न होते हैं। ये दुखों के कारण भौतिक इंद्रियों के संसर्ग यानी भौतिक इंद्रियों के संसर्ग यानी इसके मिलन से, भौतिक विषयों के मिलन से, मन के साथ इसके कांटेक्ट होने की वजह से भौतिक इंद्रियों के संसर्ग। क्या मतलब है? संसर्ग का मतलब है कि पूरा का पूरा इसकी मॉडस ऑपरेंडी समझिए, पूरा इसका जो है मशीनरी समझिए। संसर्ग तभी होगा जब आप मशीनरी को समझेंगे कि ये बटन दबने पे ये होता है, ये होने पे ये होता है। जैसे मन जो है किसकी तरफ भागता है? अपने अहंकार की तरफ। अहंकार की तरफ भागना उसका काम है, इंद्रिय विषयों की तरफ उसका काम ना भागना उसका काम है। तो जब वो इस तरीके से भागता है तो इंद्रियां लाचार हो जाती हैं, उन्हें भी वही करना पड़ता है। इंद्रियां, हमारी ये इंद्रियां गुलाम हैं, हमारे मन की, हमारी बुद्धि की गुलाम हैं। ये वही करती हैं जो हमारी बुद्धि तय कर लेती है। बुद्धि वही करती है जो हमारा मन वासनाओं के अंतर्गत जीना चाहता है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुखों के कारणों यानी वासनाओं में भाग नहीं लेता, वासनाओं की तरफ नहीं भागता। कैसे नहीं भागता? कर्म योग की वजह से, ज्ञान योग की वजह से, भक्ति योग की वजह से। ये तीन याद रखिए। इन तीनों योगों में से कोई भी योग आपको वासनाओं से बिल्कुल खाली करने में पूरी तरह से सक्षम है, बशर्ते इनका ठीक से पालन किया जाए। इसमें सबसे कठिन आपका ज्ञान योग है, उसके बाद कर्म योग है, उसके बाद आपका भक्ति योग है। भक्ति योग क्या है कि वो कर्म को छोड़ने का मार्ग नहीं है। राम नाम जपते हुए अपना काम करते रहना, यही भक्ति योग है। कबीरदास थे ना, वो अपना जो है दिन भर जुलाहे का काम करते थे और दिन भर अपने जो है राम के भजन गाते थे, भगवान के भजन गाते थे, ईश्वर के भजन गाते थे। यही है भक्ति युक्त कर्म। अपने काम में कोई ढिलाई नहीं, जुलाहे का काम करते थे। तो यही है भक्ति युक्त कर्म कि ईश्वर को याद करते हुए हर पल ईश्वर को अपने स्मरण में रखना। और फिर चाहे जो कर रहे हो, पेंटर हो, गायक हो, कोई हो, यहाँ तक कि सैनिक हो जिसको कि लड़ते समय दुश्मन को मारना पड़ता है, आप कोई हो, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए जब आप कर्म करते हैं तो आपका कोई कर्म गलत नहीं हो सकता। वो विशुद्ध कर्म योग बन जाता है। ठीक है। और भक्ति युक्त कर्म बन जाता है। उसी की बात इस चैप्टर में की जा रही है कि भक्ति और कर्म अलग नहीं है। ज्ञान भी अंत में कहाँ जाता है? भक्ति में ही जब तक परिवर्तित नहीं होता, जब तक ज्ञानी भी पूरी तरीके से अपने ज्ञान को छोड़ करके भक्ति में लीन नहीं हो जाता, परमात्मा की शरण में नहीं चला जाता, अपना सब कुछ त्याग करके, कि जो ज्ञान था वो भी तो अपरा में परमेश्वर का ही डाला हुआ था, वो भी भगवान का डाला हुआ है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान का ज्ञान है, भगवान की ओर पहुंचने का ज्ञान है, वो परमात्मा नहीं है। इसलिए परमात्मा की ओर समर्पित होना है, उन चीज़ों की ओर समर्पित नहीं होना जो परमात्मा द्वारा मिलती हैं। ज्ञानी भी अंत में इस चीज़ को जान जाता है और वो भी जब भक्त बनता है तब वास्तविक स्वरूप उसको प्राप्त होता है अपना, और तब वो परमात्मा से यानी परा से यानी परब्रह्म से मिलता है। वापस सूर्य की ज्योति सूर्य में मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति वासनाओं में भाग नहीं लेता। वो जानता है कि ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, यानी शुरुआत और अंत इन भोगों का जरूर होता है जो भौतिक इच्छाओं से शुरू होते हैं। इनका आदि यानी शुरुआत भी है, अंत भी है। जो चीज़ आज आपने मांगी है एक दिन वो नष्ट भी होगी। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, ये पक्की बात है। जो चीज़ आपने मांगी है उसको एक दिन जाना है, उसको नष्ट होना है। उसका कोई असीम वो नहीं है, उसका असीमित आनंद आप नहीं उठा सकते। एक दिन वो नष्ट हो जाएगी क्योंकि वो भौतिक चीज़ है। वो ये जानता है, इसलिए ऐसा चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता, ऐसी चीज़ों में कोई आनंद वो नहीं लेता। 23वां श्लोक देखते हैं, इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? इसमें कहते हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने से पहले कोई व्यक्ति इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा। यहाँ पे वही बात हो रही है कि कोई आदमी जीवित रहते हुए भी, इस शरीर के भीतर रहते हुए भी मुक्त कैसे हो सकता है? जीवित होते हुए भी, इस शरीर के भीतर होते हुए भी मुक्त किसे कहा जा सकता है? सदा मुक्त कौन होता है? सदा मुक्त अवस्था में कौन है? अपनी वास्तविक स्थिति को जो जान गया, जो बोध को प्राप्त हो गया, वो शरीर होते हुए भी मुक्त है।
ठीक है, यही चीज़ समझाई जा रही है। तो वो जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, मर के मोक्ष मिल गया, मर के स्वर्ग मिल गया, उसका कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है इसका कोई मतलब। वास्तविक अर्थ यहाँ समझाया गया है। मेटाफरिक भाषा है, समझने में लोग गलती कर देते हैं। मर के जो है मोक्ष मिल गया, मर के मोक्ष मिलने का मतलब है इस जीवन से जो कर्म काटने थे वो काट लिया आपने, इन कर्मों से मोक्ष आपको मिल गया, इन कर्मों से जो इस जीवन में आपको जो भोगने थे उनसे मुक्ति मिली है। परम मुक्ति जो होती है उसका मरने और जीने संबंध नहीं होता। वो व्यक्ति इस शरीर में रहकर भी अपने आप मुक्त हो सकता है, जैसे गौतम बुद्ध समर्थ हुए थे, जैसे अर्जुन समर्थ हो सका था ऐसा होने में। ठीक है, तो वही चीज़, उसी चीज़ की बात की जा रही है। जैसे कि अष्टावक्र थे, वो शरीर में रहते हुए भी, बिना मरे भी, जब तक वो जीवित थे तब भी वो सदा मुक्त अवस्था में थे, सदैव मुक्त अवस्था में थे। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस शरीर को त्यागने से पहले, यानी मरने से पहले भी, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वेगों को, इंद्रियों का वेग क्या है, जैसे वाणी वेग हुआ, हमें गुस्सा आया तो हम बहुत तेज़ी से बोलने लगे, ये वाणी वेग है। क्रोध का वेग, क्रोध में हमने किसी को मारना शुरू कर दिया, शरीर बिल्कुल कस पसीने से कांप रहा है और पसीना बह रहा है, गुस्सा आ रहा है, आंखें चढ़ी हुई हैं, ये क्या है, ये गुस्से का वेग है, यानी तेजी है। तो ये जो इंटेंसिटी है, ये कैसी होती है, जितनी ज़्यादा आपकी इच्छा प्रबल होती है उतनी ही ज़्यादा आपका ये इंद्रियों का वेग होता है। जैसे अगर आपकी इच्छा थी किसी बड़ी चीज़ को पाने की और कोई उसमें अड़ंगा लगा दे, कोई उसको ऐसा कर दे कि हाँ आपके हाथ से निकल ही गई, तो आप जितना ज़्यादा उस चीज़ से अटैच थे, ठीक है, जितना ज़्यादा उस चीज़ से अटैच थे उतना ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा और उतना ही बड़ा अपराध आप करेंगे। ये सामान्य समझ की बात है अगर आप वासनाओं से घिरे हुए व्यक्ति हैं तो। अगर आपकी वासना थी कि एक बड़ी गाड़ी लेंगे और पड़ोसी से बड़ी गाड़ी हम ले लेंगे, आपने पड़ोसी से जलन की वजह से पड़ोसी से बड़ी गाड़ी ली, पड़ोसी आपसे भी ज़्यादा 2 कदम आगे निकला, उसने रातों रात आपकी गाड़ी में आग लगा दी, आपको पता लग गया कि उसने आग लगा दी, आपकी वासनाएं आपके वेग, क्रोध के वेग को रोक नहीं पाई, आप सुबह उठे, गए, बंदूक निकाली और गोली मार दी आपने। तो जितना ज़्यादा आपका अटैचमेंट होगा उतना ही बड़ा अपराध उस आपसे होगा। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये कर सकने में, रोक सकने में सक्षम हो जाता है इंद्रियों के वेग को, पहले तो वो जलेगा ही नहीं किसी से कि मेरा पड़ोसी के पास क्या है। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के वेगों को सहन करने में सक्षम हो जाता है, वही व्यक्ति इस संसार में सदैव सुखी रह सकता है। जो अपनी इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल कर लेता है वो कौन होगा? वो वही होगा जिसके मन में वासनाएं नहीं हो। कुल मिला के इसी का खेल है, मन में रहने वाली वासनाओं का ही खेल है। जैसे ही ये वासनाएं कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक साधन से नष्ट हो गई, वैसे ही इंद्रियों के वेग को आप संभालना सीख जाते हो। जब आप संभालना सीख जाते हो तो ये तो ऊपर बहुत बार बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है, वास्तविक सुख को प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आज के ये 3 श्लोक समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी के साथ अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।